नमस्ते। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू बिगिन एन आंसर। नाउ इजंट दैट क्वाइट ऑब्वियस। हम सब ने सुना हुआ होता है कि एक आंसर में इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखना होता है। बट जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये जो इंट्रो लिखने का जो प्रेशर होता है ना, दैट कैन बिकम द बिगेस्ट रोड ब्लॉक। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप एक आंसर लिखने के फ्लो में आ जाते हो तब आप उसकी जो बॉडी या कंटेंट है और कंक्लूजन है वो तो लिख पाते हो, बट जो शुरुआत होती है उस आंसर को लिखने की वो होता है उसका इंट्रोडक्शन। और जब आप उस आंसर के लिए कोई फ्लावरी या बहुत अच्छी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन के बारे में सोचते हो तब आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आप उसमें एक स्लो तरीके से सोचना और लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जब आप एक इंट्रोडक्शन सोच रहे हो तो उसमें लगा लो 10 सेकंड्स निकल गए और उस इंट्रोडक्शन को अच्छे से लिखने में 20 सेकंड निकल गए, तो 30 सेकंड्स तो आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखने में ही चले गए। अब एक एग्जाम पेपर में 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप 30 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग आपके 600 सेकंड्स, मतलब लगा लीजिए 10 मिनट्स आपके इसी चीज़ में निकल जाएंगे। 10 मिनट्स का मतलब है टुवर्ड्स द एंड आप उन 10 मिनट्स में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जो टाइम आपने इंट्रोडक्शन लिखने में बर्बाद किया है, उस इंट्रोडक्शन के क्या आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं? ये तो बस एक फ्लावरी लैंग्वेज में उसका एक शुरुआत, उस क्वेश्चन की या आंसर की शुरुआत आप करके दे रहे हो, तो उससे कोई आपको बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, बट आपका टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, हाउ टू बिगिन एन आंसर, इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। ये बहुत से एस्पिरेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट उनके फाइनल मार्क्स में पड़ता है। तो उसी को हम आज एड्रेस कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें पहली चीज़ आप ये नोट करें कि उसका मेन कीवर्ड या उसका मेन हीरो कौन है उस क्वेश्चन का। ज़रूरी नहीं है कि उस मेन हीरो के बारे में ही ये क्वेश्चन पूछा गया हो, उसके इर्द गिर्द चीज़ें पूछी जा सकती है। बट पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका उस क्वेश्चन का मेन हीरो कौन है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे। बट पहली चीज़ क्या है? उसका मेन कीवर्ड या मेन हीरो आइडेंटिफाई करना। एंड देन उसके बाद और क्या कीवर्ड्स है उस क्वेश्चन में, या उस मेन किरदार, मेन कीवर्ड या मेन हीरो के अराउंड क्या चीज़ें पूछी गई हैं, वो सारे आइडेंटिफाई करने हैं। उनको चाहो तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो क्वेश्चन पेपर पे। अब जब आप इंट्रो लिखते हो तो क्या ध्यान में रखना है? ये जो मेन कीवर्ड है या मेन हीरो है, आप या तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, उस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ पूछी गई है उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, या उस मेन चीज़ के बारे में कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड आप दे सकते हो उस इंट्रोडक्शन में। मैं फिर दोहराता हूँ, इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप लिख रहे हो तो ये टेक्निक आप अपना सकते हो। जो मेन कीवर्ड है उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करो, या फिर उसका एक कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड आप उसमें दे सकते हो। फिर जो बाकी के जो कीवर्ड्स हैं, जो चीज़ें पूछी गई है एक्चुअली, वो आपकी मेन बॉडी होगी। अगर आपको इंट्रो लिखने में कुछ सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है वो सोचने में, तो सीधा सीधा जो चीज़ें पूछी गई हैं, जो मेन कीवर्ड्स पूछे गए हैं, उनको एड्रेस करो, उन्हीं की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनाओ और सीधा सीधा उसको एड्रेस करते हुए आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। जो एग्जामिनर है उसकी लाइफ आसान बनाओ। उसको वो क्या देखेगा, इस क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी गई थी, इसने सीधा सीधा उसको एड्रेस कर रखा है, तो वो आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। उल्टा कम वर्ड्स में एकदम कंसाइज वे में आपने जितना पूछा गया है उसका आंसर दिया, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड फाइनली जो आप कंक्लूजन लिखते हो वो एक थोड़ा सा जो कहते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड करके और एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन अगर आप दे सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। फाइनली मार्क्स कब देता है एक एग्जामिनर? कंटेंट पढ़ते हुए मार्क्स दे सकता है, और कंक्लूजन के बाद, जब पूरा आंसर पढ़ने के बाद वो उस टोटल आंसर को मार्क्स देगा। तो अगर कंक्लूजन अच्छा है तो यहाँ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको आधा मार्क एक्स्ट्रा मिल जाए। तो फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए कंटेंट पे। कंटेंट में भी जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स पूछे गए हैं उनको एड्रेस करना, एंड कंक्लूजन में एक अच्छा सा कंक्लूजन, एज इन एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन अगर आप दे सकते हो तो बेहतर रहेगा। अगर ये कंक्लूजन भी इस टाइप का पॉजिटिव या बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं दे पा रहे हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। जितनी चीज़ पूछी गई हो उतनी चीज़ लिखना। रिमेंबर, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, आपको हर सेकंड बचाना है एग्जाम में। अब इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। मैंने यहाँ GS1 पेपर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं 2023 के, तो मैं वो पढ़ता हूँ यहाँ पे, एंड उनके बेसिस पे अब तक हमने जो डिस्कस किया है उसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे हम कि इसको हम कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे बिगिन करते। अभी हम पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस नहीं करने वाले। द टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ टू बिगिन एन आंसर, तो हम वही चीज़ यहाँ देखने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन इज, what were the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technological changes influence the Indian society?
अब इसमें पूछा क्या गया है, मेन हीरो कौन है। मैंने कहा है जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे मेन हीरो या मेन किरदार, मेन कीवर्ड क्या है इसमें, क्या वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, क्या वो इन्फ्लुएंस है, या सल्तनत पीरियड है। तो क्वेश्चन इज अबाउट सल्तनत पीरियड, तो मेन किरदार यहाँ पे सल्तनत पीरियड है। बट दे हैव नॉट आस्क्ड अस अबाउट द सल्तनत पीरियड। रिमेंबर, क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड है, मेन किरदार है, हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन नहीं हो। यहाँ पे भी सल्तनत पीरियड नहीं पूछ रहे वो, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं। व्हाट आर दे आस्किंग, तो यहाँ आता है बाकी के कीवर्ड्स। बाकी के कीवर्ड्स क्या है, मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड सेकेंड इज इन्फ्लुएंस। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, व्हाट आर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। सो मेन किरदार है सल्तनत पीरियड, जो हीरो है, जो कीवर्ड है, बट पूछा क्या गया है, मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उस टाइम पे एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सोसाइटी। तो अब इसको हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, मेन किरदार जो है, मेन कीवर्ड, मेन हीरो, उसको या तो डिस्क्राइब करो, मतलब सल्तनत पीरियड को डिस्क्राइब करो कि वो कब से कब तक था या उसमें क्या था, और उसका एक कंटेक्स्ट दे सकते हो। सो एक या दो लाइन में सिर्फ इस सल्तनत पीरियड को आप डिस्क्राइब करो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि ये कीवर्ड दिया हुआ है, एक मेन हीरो है, तो उसको आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। एंड देन बॉडी में क्या आएगा, दो चीज़ें जो पूछी गई है, दो दूसरे कीवर्ड्स थे इस क्वेश्चन में, मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उसकी एक हेडिंग बन गई, उसको डिस्क्राइब कर लिया, और सेकंड कीवर्ड आ गया, हेडिंग आ गई, इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन द इंडियन सोसाइटी, वो डिस्क्राइब कर दिया, बस बात खत्म। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज। अब इस क्वेश्चन में क्या है मेन कीवर्ड या मेन हीरो, वो है लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ये है हमारा मेन कीवर्ड। बट उसके बारे में एग्जैक्टली पूछा नहीं गया है कि वो कितनी बड़ी है या उसको डिस्क्राइब करो, ये सब नहीं। इसमें पूछा गया है, अब मेन कीवर्ड तो ये था, बट बाकी दूसरे कीवर्ड्स क्या है, रिसोर्स पोटेंशियल एंड नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज। सो अब इसमें इंट्रोडक्शन क्या करोगे आप, लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया को एक या दो लाइन्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम जरूर बनाना है, जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर लिया, लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ऐसे इंट्रो स्टार्ट कर दिया, और बॉडी में क्या डिस्क्राइब किया, तो बाकी दो कीवर्ड्स जो बचते हैं, रिसोर्स पोटेंशियल एंड नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस। तो रिसोर्स पोटेंशियल लिख दिया एंड नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस, उसकी एक हेडिंग बना दी और फिर उसको डिस्क्राइब कर लिया। सो इन एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि इंट्रोडक्शन लिखने के लिए अगर क्वेश्चन ही आपकी मदद कर रहा है, तो उसमें से जो मेन कीवर्ड है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको डिस्क्राइब करो या उसका कॉन्टेक्स्ट दे दो। बॉडी में जो बाकी के कीवर्ड्स बचते हैं, यानी मेन जो कीवर्ड है उसको, जो उसके बारे में जो पूछा गया है, उसको आप सब हेडिंग्स बना के उसको डिस्क्राइब करो। दैट वुड बी योर आंसर। कम से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए ये टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हो। आंसर राइटिंग और कैसे करनी है, इसकी टिप्स मैं आगे देता रहूँगा अपने वीडियोस में। इसी तरह की अगर छोटी छोटी टिप्स आपको जाननी है तो मेरी बुक है यूपीएससी सक्सेस सीरीज, वो आप यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, स्टूडेंट डिस्काउंट लिंक। वो जो नए एस्पिरेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन बेहतर बनाना चाहते हैं, वो उसको क्लिक करके वो बुक खरीद के उसे पढ़ सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स उसमें दी गई हैं। अमेज़ॉन से खरीदने की बजाय इस लिंक से खरीदिए, ताकि आपको वो अमेज़ॉन के एक्स्ट्रा चार्जेस ना पे करने पड़े। आगे चल के भी मैं इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा ताकि आपको हेल्प हो। थैंक यू, जय हिंद।